बात करते। क्या आपको तकलीफ है मोहित पांडे जी से? क्या तकलीफ है? आप उनकी आवाज उठाने में कोई तकलीफ क्या है? क्या किस बात की तकलीफ है? अमन गौतम की आवाज उठाने में किस बात की तकलीफ है? इसलिए दल बदलने से आदमी को समझ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। दल बदलने से समझ नहीं बढ़ती है, समझ कम हो जाती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए जी 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 ओके 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 गौरव 20 सेकंड्स गौरव 20 सेकंड्स मेक योर पॉइंट देन आनंद दुबे एंड शोएब जमाई ऑन स्क्रीन। ओके, ये वो समाजवादी पार्टी है, पंचर टायर टूटी साइकिल, जिसने वोट जिहाद की बात करी, उत्तर नहीं दिया। और ये बहराइच में जब घटना हुई तो कह रहे थे मुस्लिम इलाके से हिंदुओं का जुलूस क्या जाएगा, वो जोड़ना था या वो बांटना था? पूछिए भारत में मुस्लिम इलाका क्या होता है? अरे सारे इलाके सबके हैं, ये मुस्लिम इलाका बताते हैं, वोट जिहाद करवाते हैं और अयोध्या नहीं जा पाते। जवाब दे दूं? अखिलेश यादव अभी तक अयोध्या नहीं गए। उनसे किसी ने पूछा कि जवाब भैया मंदिर कब 5 जाओगे? सेकंड का जवाब तो है। उन्होंने कहा जब प्रभु राम बुलाएंगे। कहना ये चाह रहे थे जब अल्लाह कह देंगे तब प्रभु राम के पास जाऊंगा, लेकिन जालीदार टोपी का वोट नहीं मिलेगा। 5 सेकंड आनंद 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 5 सेकंड 5 सेकंड जी जी 5 सेकंड का जवाब है। 5 सेकंड का जवाब ले लीजिए बस, 5 सेकंड का ज्यादा नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, अब प्रभु राम का नाम ले रहे हैं। अरे अयोध्या में आशीर्वाद तो समाजवादी पार्टी को प्रभु राम ने दिया है, क्योंकि प्रभु राम के आचरण को, आदर्शों को हम अपनाते हैं। प्रभु राम कण कण में आपके मन का चोर समझ गए थे कि आपके मन में चोर है, आप उनके नाम पे राजनीति कर रहे थे, आप अपने बच्चों की बात नहीं कर रहे थे। आनंद दुबे एंड शोएब जमाई, ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके आनंद दुबे माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज कि ये कटेंगे और बटेंगे के नारे पर आप पूरी तरह से फंस गए हैं, ट्रैप्ड है आप, क्योंकि आप इसको निगल भी नहीं सकते, इसको उगल भी नहीं सकते, क्योंकि आपको मुस्लिम वोट भी चाहिए और आपको इस नारे का पुरजोर तरीके से विरोध भी नहीं कर सकते। क्या करिएगा आप? क्योंकि कुछ आपके नेता तो इस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चुनावी प्रचार में। अमीश भाई नमस्ते। मुंबई और महाराष्ट्र में नारे लग रहे हैं, न तो बटेंगे न ही कटेंगे जी, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी तो तानाशाही अहंकारी के पंख छटेंगे, तभी तो आपके वोट घटेंगे, और जब सब जगेंगे तभी आप भगेंगे। ये नारे लग रहे हैं भैया, नारे लग रहे हैं कि हमें बांटेंगे काटेंगे, हमारे मेहनत के धन को लूटकर चंद उद्योगपतियों में बांटेंगे। ये मुंबई और महाराष्ट्र की जनता अच्छे से पहचान गई है। नारे तो 2014 में भी लगे थे, अच्छे दिन आएंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये सब नारे याद है ना? लेकिन जिन नारों को आप याद कर रहे हैं उनका रिजल्ट सोचिए क्या था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई थी, वो मोदी सरकार, उसका इंपैक्ट ये था। तो काट की हाड़ी 10 बार नहीं चढ़ती। उस नारे को तब आपके नेता भी लगाते थे, उद्धव ठाकरे भी लगाते थे, आदित्य ठाकरे भी लगाते थे, आप भी लगाते होंगे, शायद एक ना एक रैली में आपने भी लगाया होगा, मैं वीडियो ढूंढवाऊंगा, वो नारे तो आप भी लगाते थे। लेकिन मेरा देखिए आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है और आपका बहुत सम्मान है। मेरा आपसे सम्मान पूर्वक एक सवाल है और इस प्रश्न का जवाब जरूर दे कीजिएगा आनंद दुबे। बटेंगे तो कटेंगे, क्या इस नारे के विरोध में है शिवसेना? क्या इस नारे के विरोध में है शिवसेना? सबसे पहले तो मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि क्यों बटेंगे और क्यों कटेंगे? आपको क्या लग रहा है कि हिंदू सकल समाज इतना कमजोर है जो बट रहा है, या बटने वाला है, या बट जाएगा? ये सारी बातें भविष्यकाल की हैं। हम वर्तमान में बैठे हैं, हम अतीत से सीखते हैं और भविष्य पर ध्यान रखते हैं। आनंद दुबे, आप तो ये भी नहीं बोल पा रहे कि हम इस नारे के विरोध में हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। अरे मैं वही कह रहा हूं कि ये पहली बात, ये नारा ही नकारात्मक है। अरे हम क्यों बटेंगे? आपने क्या ऐसा कुकर्म किया है कि आपको लग रहा है कि हम बट जाएंगे? अरे हम तो डट जाएंगे, हम तो मजबूती स्थिति में रुकेंगे, डटेंगे, अपने महाराष्ट्र के 13 करोड़ नौजवानों को, 13 करोड़ जनता को आगे ले जाएंगे, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार लाएंगे, यहाँ पर विकास के गंगा बहाएंगे, माताओं बहनों को शक्ति कानून से लेकर महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और झारखंड से लेकर कनाडा तक ये नारा देखने को मिल रहा है और इस नारे का एक प्रभाव, एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। यूसीसी के मुद्दे के ऊपर आप कह रहे हैं कि हम यूसीसी यहां नहीं लागू होने देंगे, क्या आपको लगता है इस नारे का इंपैक्ट है ग्राउंड पर? देखिए अमीर जी, ये नारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की चेतावनी है कि वो बांटेंगे
और लोगों को काटेंगे। वो डर की राजनीति फैलाना चाहते हैं पूरे देश के अंदर में। झारखंड जब आते हैं तो यूसीसी कोड की बात करते हैं, लेकिन झारखंड की विधानसभा ने इनसे आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग रखी थी, वो भी विधानसभा से पारित करके बिल्कुल यहां पे सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून लागू होगा। इनके झूठ, और ये कहते हैं कि आदिवासियों को बाहर रखेंगे, यानी कि पहले अंदर रखने की प्लानिंग थी। आप डराने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बाहर रखेंगे। आप क्यों नहीं बिहार में यूसीसी लागू करते हैं? बताइए। आपके गिरिराज सिंह जो त्रिशूल लेकर के घूमते फिर रहे थे, कहां गए वो? बिहार में क्यों नहीं लागू करते? अगर आपकी इतनी हिम्मत है तो आप किशनगंज को, अररिया को, पूर्णिया को टारगेट करते रहते हैं इनके नेता प्रवक्ता। बताइए कि बिहार में कब लागू होगा? झारखंड आ रहे हैं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। झारखंड में आपके पास हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा नहीं है, कोई प्रत्याशी आपको नहीं मिल रहा था। आप प्रत्याशियों के प्रस्तावकों को किडनैप करने का काम करते हैं। जनता जवाब देने जा रही है अमित जी। और 5 महीने बिना किसी सबूत के हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके रखा, तो आप ही का उसका छोड़ के जवाब चला देगी गया। जनता। जेल का जवाब तो वोट से आपका मिलेगा। खुद ही बट गया आकर। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई देन शोएब जमाई। कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता फर्क तो पार्टी किसी चीज से कुछ जितने नहीं पड़ता। निम्न स्तर की राजनीति देखिए, करेगी, ऐसा- उसका जी। माकूल जवाब और करारा जवाब मिलेगा। जी गौरव भाटिया। फिलहाल तो झारखंड की जनता ऐसा करारा जवाब देने वाली है इन घुसपैठियों के साथ इलू इलू करने वालों को कि इनकी नानी याद आ जाएगी 23 तारीख को, जब भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी। और आपने सही कहा, मंडल मुर्मू जो कि प्रस्तावक थे जी। हेमंत सोरेन के, वो भी साथ छोड़ के चले गए। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने झारखंड में बिल्कुल स्पष्ट कहा, घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। और इनका नारा क्या है? घुसपैठियों का चुन चुन कर ब्याह करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, ब्याह करेंगे। और किससे? हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं वहां अनुसूचित जनजाति से आती हैं, पहले उनसे शादी होती है, उसके बाद जमीन हड़पी जाती है। और जब कंप्लेंट आती है तो ये तुष्टीकरण करने वाले अमीर जी कंप्लेंट नहीं लेते हैं। मेरे हाथ में जब भाजपा ने ये मुद्दा उठाया, देखिए क्या है, सरकारी कागजी फरमान जिसपे उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन्होंने स्वयं माना बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में रहते हैं। दूसरा, सरकारी दस्तावेज फर्जी बनवाए जाते हैं। तीसरा, उनको मतदाता सूची में डलवाया जाता है। और चौथा, साजिश के तहत उन्हें बसाया जाता है और जमीन छीनी जाती है। ये इनका कागज क्या है? ओके, क्या ये मुझे बता सकते हैं कितने लोगों पे कार्रवाई करी? तनुज खत्री शार्प रिप्लाई। लेकिन देखिए तनुज खत्री, ये बात तो मुख्तार स्पष्ट है, अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन किनके दामाद हैं? आप वहां पर अखिलियतों का वोट लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो वोट एक मुश्त पड़े। और हिंदू वोट आदिवासी में, पिछड़े में, अति पिछड़े में, ओबीसी में डिवाइड हो जाए। पूछिए इनसे, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन किसके दामाद हैं? वो ये झारखंड में घुसपैठिए इनका कोई बांटने और काटने का फॉर्मूला नहीं चलेगा। भारत का झारखंड में कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा। इन भाजपाइयों का खदेड़ने का काम करेंगे। इनको हम झारखंड से घबराइए मत। 2019 में भी खदेड़ा था, लोकसभा में भी जवाब दिया था और विधानसभा में भी जवाब मिलेगा। वो लोग भारतीय हैं, अपनी जान दे देंगे देश के लिए। घुसपैठियों के लिए तुम लोग इलू इलू करते हो, शर्म नहीं आती उनसे तुलना करते हो। बताओ ना कि कितने घुसपैठियों को निकाला गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने? बताओ ये, मैं बता तो पूछिए ना अपने अमित शाह से, कितने घुसपैठियों को बाहर किया? क्यों नहीं पूछते? तुम पूछो ना। ये है 2 जून 2023। तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। तुम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हो क्या?